तो पीएन जंक्शन में मैंने बताया था कि डिप्लेशन लेयर की वजह से मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और क्योंकि एक पोटेंशियल बैरियर बनता है, डिप्लेशन लेयर बनता है, और वो मेजोरिटी कैरियर्स को फ्लो होने नहीं देता है। अगर हम बात करें डिप्लेशन रीजन में आयंस की, तो पी साइड में नेगेटिव आयंस होते थे ऐसे, और एन साइड में पॉजिटिव आयन। और ये जो आयंस है, इन्हीं का एक लेयर क्रिएट हो रहा था जो कि मेजोरिटी कैरियर्स को, मींस इधर के होल और इधर के इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने नहीं दे रहा था। तो हमने क्या किया कि चूंकि हमें इस पीएन जंक्शन डायोड से करंट लेना है, तो हमें इस डिप्लेशन लेयर को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर्स जब फ्लो करेंगे तभी हमें करंट ऑब्टेन होगा। तो हम लोगों ने क्या किया था, इस डायोड की बाइसिंग की थी, और बाइसिंग में हमने एक एक्सटर्नल बैटरी की मदद से इस पीएन जंक्शन डायोड का पी साइड उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था। ऐसा करने से जो डिप्लेशन लेयर था वो ब्रेक हो रहा था, इस डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ थी वो घट रही थी। तो कुछ इस तरीके से हो जा रहा था। यहाँ जो लेयर है, इस लेयर का जो विड्थ है वो रिड्यूस होके कुछ ऐसे हो गया था, और क्यों ऐसा हो रहा था ये मैं एक्सप्लेन किया था। अब ये जो बचे खुचे यहाँ पे आयंस हैं, इनको भी हमें रिमूव करना है, इनको भी हमें ब्रेक करना है। तो हमने क्या किया था, पोटेंशियल की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू तक ले गई थी, एक सफिशियंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा इस डायोड के क्रॉस जो डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करेगा। उसको हम लोगों ने किस नाम से बोला था, कट इन वोल्टेज के नाम से, वी गामा से, ठीक है। तो वी गामा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ऐसा मिनिमम वोल्टेज जिससे कि डायोड में करंट फ्लो करना शुरू होता है या डायोड में कंडक्शन होना शुरू होता है, उस मिनिमम वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, कटिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। और विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर की बात की जाए तो वो रिड्यूस हो रहा था फॉरवर्ड बायस में। और रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था, रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। अब यहाँ जो पीएन जंक्शन है, यहाँ पे देखो कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट इसके साथ कनेक्ट नहीं किया गया है, कोई बैटरी बैटरी का कनेक्शन नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनबायस्ड डायोड। ये मैं बताया था, अनबायस्ड डायोड बुक्स में लिखा हुआ है कई सारे, तो कंफ्यूज मत होना तुम लोग, इसको बोलते हैं अनबायस्ड डायोड, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉरवर्ड बायस की, तो डायोड में फॉरवर्ड बायस, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में था तो करंट हमें फ्लो मिल रहा था, और उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से था। और ये जो करंट था इसको हम लोग फॉरवर्ड करंट के नाम से जानते थे, आई एफ लिखते हैं, फॉरवर्ड करंट। और ये जो फॉरवर्ड करंट है ये बेसिकली दो रीजन की वजह से हुआ था। एक तो मेजोरिटी कैरियर्स के ड्रिफ्ट की वजह से, जो कि यहाँ मैंने बताया था कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस बैरियर को ब्रेक करता है और मेजोरिटी कैरियर्स पे फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो फ्लो करते हैं। तो मैंने बताया था कि फॉरवर्ड करंट बेसिकली दो रीजन की वजह से हो सकता है, ड्रिफ्ट की वजह से और मेजोरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन की वजह से। इसलिए बच्चों फॉरवर्ड करंट समेशन होता है ड्रिफ्ट करंट का और डिफ्यूजन करंट का, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि यहाँ जो ड्रिफ्ट करंट है, सॉरी डिफ्यूजन करंट है, वो डोमिनेटिंग होता है, मींस डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट करंट। इसलिए हम फॉरवर्ड बायस करंट को डिफ्यूजन करंट ही, डिफ्यूजन करंट के इक्वल हम समझते हैं, या उस डिफ्यूजन करंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में बेसिकली करंट का जो फ्लो है डायोड के अंदर वो मेजोरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन के कारण होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज हमें डिस्कस करना है रिवर्स बायस ऑफ डायोड।
है ना, जो दूसरी बाइसिंग थी रिवर्स बाइसिंग ऑफ डायोड। ओके, तो जैसा कि फॉरवर्ड बायस में हम लोग पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे थे, एग्जैक्टली इसी का रिवर्स प्रोसेस करेंगे कि डायोड के पी साइड को, ये हमारा डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, डायोड का ये वाला जो रीजन है वो पी साइड है, ये वाला साइड, और ये एन साइड है। और रिवर्स बायसिंग में हमें करना क्या है कि इस डायोड की पी साइड के कनेक्शन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, ये बैटरी हमारी है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस था, इसके निगेटिव टर्मिनल से हमने पी साइड को ऐसे और निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो पूरा कनेक्शन का प्रोसीजर होगा दैट इज नोन एज रिवर्स बाइसिंग ऑफ डायोड। अब जब डायोड रिवर्स बाइसिंग में होता है तो किस तरह से वर्क करता है या कैसा बिहेव करता है डायोड, उसको जरा समझते हैं हम लोग। जो हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, इसकी वजह से जो इस डायोड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बैरियर की वजह से क्रिएट हुआ था, वो उसका डायरेक्शन इस तरीके से था। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ध्यान से देखो। इन दोनों को देखने के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, उसका अपोज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लेशन लेयर था उसकी विड्थ को इंक्रीज करेगा। भाई फॉरवर्ड बायसिंग में क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट था, तो इसका अपोज कर रहा था, जिसकी वजह से ये जो डिप्लेशन लेयर है इसमें जो आयंस हैं या जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे थे। या हम यूं समझ ले कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया था इस डायोड के क्रॉस, उसकी वजह से ये क्यूवी एनर्जी गेन करके कोवैलेंट बॉन्ड पे स्ट्राइक कर रहे थे, आयंस पे स्ट्राइक कर रहे थे, जिसकी वजह से मींस स्ट्राइक का मतलब कोलिजन कर रहे थे। तो उसकी वजह से ये जो डिप्लेशन लेयर के आयंस हैं या कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे थे। यहाँ सीन उल्टा है रिवर्स बायस के केस में। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए बच्चों जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी अब वो अनबायस्ड डायोड के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। भाई फॉरवर्ड बायस में अनबायस्ड के केस में जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ थी वो रिड्यूस हो रही थी, बट यहाँ क्या सीन है, यहाँ पे केस उल्टा है। और ये जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी, सॉरी ई साइड में निगेटिव आयन होगा, ये सिचुएशन था जब डायोड अनबायस्ड था, इधर पॉजिटिव ये हमने बना दिया सारे आयंस को, ये अनबायस्ड का केस था। ओके, लेकिन इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके फील्ड को क्या किया, सपोर्ट किया, यानी जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो और क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सॉरी नेगेटिव आयन है ये, देख रहे हो, ऐसे डिप्लेशन लेयर की विड्थ देख रहे हो, इन कंपेरिजन टू अनबायस्ड डायोड इसकी विड्थ जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आई बात समझ में, पहले जो विड्थ थी वो सिर्फ इतनी थी, सिर्फ इतना विड्थ था। अभी फॉरवर्ड बायस के केस में विड्थ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो रिवर्स बायसिंग के केस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ एज कंपेयर टू अनबायस्ड डायोड क्या हो गई,
इंक्रीज हो गई। तो अगर हम बात करें विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर की, डीएल मींस डिप्लेशन लेयर, तो ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब जब विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो गया और यही डिप्लेशन रीजन मेजॉरिटी कैरियर्स को रोक रहा था, फ्लो होने से रोक रहा था, मींस बैरियर का काम कर रहा था, और ये बैरियर रिवर्स बायस के केस में और ज्यादा हो गया। इसका मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स पहले भी नहीं फ्लो कर रहा था और अभी भी रिवर्स बायस के केस में भी नहीं फ्लो करेगा। भाई अनबायस्ड के केस में फ्लो नहीं कर रहा था, बट फॉरवर्ड बायस में हमने इस बैरियर को रिड्यूस करके मेजॉरिटी कैरियर्स को फ्लो करा के जिसके बदले में हमें एक फॉरवर्ड करंट मिला था। लेकिन यहाँ जो सीन है वो उल्टा है। इस बैरियर, ये जो बैरियर के क्रॉस जो वोल्टेज फॉर्म हो रहा है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रहा है वो और ज्यादा हो गया, मींस बैरियर की चौड़ाई और ज्यादा हो गई, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से तो अब तो बिल्कुल नहीं फ्लो कर पाएंगे मेजॉरिटी कैरियर्स। तो अगर हम बात करें बच्चों फॉरवर्ड करंट की, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि फॉरवर्ड करंट मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण जो करंट फ्लो होता है वो होता है। तो इन द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड, फॉरवर्ड करंट विल बी 0। बट मैंने जब पीएन जंक्शन पढ़ाया था तो उस केस में बताया था कि ये जो बैरियर है ये मेजॉरिटी कैरियर्स का अपोज करता है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर को क्या करता है, अपोज नहीं करता है। अगर हम बात करें यहाँ के माइनॉरिटी कैरियर की पी साइड में जो कि इलेक्ट्रॉन होगा, और एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल होगा। तो आप देखो ये जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुआ है वो इस होल पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो आप जरा देखो तो मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए ये जो बैरियर है ये अपोज नहीं कर रहा है, ये उनको सपोर्ट कर रहा है जंक्शन को क्रॉस करने के लिए। तो रिवर्स बायस के केस में बच्चों जो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स है वो तो स्टॉप हो गया, बट अगर हम बात करें फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर की तो ये फ्लो करना शुरू कर दिया माइनॉरिटी कैरियर। चूंकि माइनॉरिटी कैरियर्स की वैल्यू, चूंकि माइनॉरिटी कैरियर्स का कंसंट्रेशन पीएन जंक्शन में बहुत कम होता है, मैं बता चुका हूं आपको, इसलिए इनको माइनॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं। इसलिए इनके फ्लो के कारण जो करंट यहाँ पे मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। और चूंकि ये करंट माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण है इसलिए हम इसे लीकेज करंट के नाम से जानेंगे या रिवर्स सैचुरेशन करंट के नाम से जानेंगे। मैं बता चुका हूं आपको लीकेज करंट का, मैंने एक पूरा लेक्चर लिया हुआ था, उसमें बताया था मैंने कि व्हाट डू यू मीन बाय लीकेज करंट। बेसिकली ये किस वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। तो मैंने बताया था कि करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स इज कॉल्ड लीकेज करंट। तो यहाँ जो करंट है इस केस में वो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण है, इसलिए बच्चों यहाँ जो करंट मिलेगा उसको हम क्या लिखेंगे, आई नॉट लिखेंगे, जिसको हम लीकेज करंट बोलेंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलेंगे। मैं आपको बताया था और भी बहुत सारे नाम थे, थर्मली जनरेटेड करंट, थर्मली जनरेटेड करंट के नाम से भी हम जानते थे। ओके, तो ये बात हो गई रिवर्स बायसिंग की। और आपने देखा कि रिवर्स बायस के केस में डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बट रियल में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, और वो बेसिकली माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण, माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो के कारण वो करंट हमें ऑब्टेन होता है, और जिसे हम लोग लीकेज करंट या माइनॉरिटी कैरियर्स करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट के नाम से जानते हैं। ओके, जब मैंने आपको लीकेज करंट पढ़ाया था तो ये भी बताया था कि भाई लीकेज करंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ओके, ये आपने क्या वोल्टेज अप्लाई किया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ में? तो आप वोल्टेज को कितना बढ़ाओ घटाओ, इस लीकेज करंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों इसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट के नाम से भी जानते थे। रिवर्स, क्योंकि रिवर्स बायस में फ्लो कर रहा है, और सैचुरेशन क्यों, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड, और ये करंट है इसलिए करंट।
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। आई बात समझ में? अगर हम सिंबल के तरीके से बनाएं भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिंबल मैंने बताया था डायोड का ये होता है, और कभी भी इस तरीके का सीन आपको दिख जाए, इस तरह का कनेक्शन आपको दिख जाए, तो आप बच्चों समझ लेना कि ये डायोड की क्या है, रिवर्स बायसिंग है। और इस केस में अगर हम आइडियली बात करें तो करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बट इन रियल a certain current flow due to minority charge carrier that is known as leakage current. Okay, that is known as leakage current. अब अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की डायोड के, तो आप मुझे बताओ कि इस पूरे डिस्कशन से ये तो ऑब्जर्व हो गया कि इन द केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग ऑफ डायोड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डायोड विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है ना, डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो रिवर्स बायस के केस में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो आई होप आपको रिवर्स बायसिंग के सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए वो समझ में आ गए। और मैं एक बार नोट्स में देख लेता हूँ, चलते हैं हम लोग नोट्स में और देखते हैं कहीं ऐसा कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। रिवर्स बाइसिंग ऑफ डायोड कहाँ गया, ये रहा। हाँ, तो ये तो मैंने कनेक्शन का तरीका लिखा है कि पी साइड को निगेटिव से, एन साइड को पॉजिटिव से, और हाँ यहाँ एक पॉइंट पढ़ते हैं इसको। निगेटिव टर्मिनल, ये जो मैंने लिखा है यहाँ ध्यान से पढ़ो, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी अट्रैक्ट होल्स इन पी रीजन। कर क्या रहा है कि ये जो बैटरी का टर्मिनल है, यहाँ पे बोर्ड पे चलते हैं भाई, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ क्यों रही है, एक तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस को लेके समझा दिया। इसमें जो पॉइंट लिखा है उसको मैं समझा रहा हूँ कि भाई ये जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो पी साइड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। भाई निगेटिव टर्मिनल है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन साइड के उल्टा मैंने कर दिया, इधर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये है ना पॉजिटिव टर्मिनल, तो इधर का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इधर का जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है इधर के होल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो बच्चों ये जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स और पी साइड के होल्स हैं, ये क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। मींस अगर हम मेजॉरिटी कैरियर्स को देखें तो ये जंक्शन से दूर जा रहे हैं। ऐसा बात समझ में, ये जंक्शन से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो जब ये जंक्शन से दूर जाएंगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि अगर ये जंक्शन से दूर जाएंगे तो मेजॉरिटी कैरियर्स वाला जो रीजन है वो कम होता जाएगा। तो भाई जब मेजॉरिटी कैरियर्स वाला जो रीजन है वो कम होता जाएगा, यानी कि जो आयंस वाला रीजन है उसकी वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो इनहेंस होता जाएगा। आई बात समझ में? मैंने बताया था कि डिप्लेशन लेयर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स नहीं होते हैं, और देखो जंक्शन से मेजॉरिटी कैरियर्स भाग रहे हैं, इसका मतलब इनके भागने की वजह से जो स्पेस चार्ज रीजन है, डिप्लेशन लेयर को स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते थे, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही कारण है कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। देयरफॉर अंडर रिवर्स बायस विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेज, ये मैंने बता दिया। बैरियर हाइट इंक्रीजेज, ये भी हो चुका। मेजॉरिटी कैरियर्स कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन, इस यहाँ पे स्मॉल ये मैंने लिखा स्मॉल करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दैट इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट, ये भी मैंने बता दिया। और आखिरी पॉइंट कि इन रिवर्स बायस जंक्शन ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। बस अब यहाँ पे एक ध्यान से चीज देखो कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस, जब अनबायस्ड में था तो करंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। जब फॉरवर्ड बायस में हुआ तो करंट फ्लो किया, जिसको हमने फॉरवर्ड करंट के नाम से जाना। और जब रिवर्स बायस में हुआ तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, या
अगर हम रियल में बात करें तो करंट की वैल्यू माइनॉरिटी कैरियर्स के इक्वल हुई। और चूंकि बच्चों ये बहुत कम होता है, मैंने बताया था आपको, वेरी लेस, क्योंकि ये करंट माइनॉरिटी के कारण है। माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन डायोड के अंदर क्या है, बहुत कम है। आई बात समझ में? तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो एक तरह से अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0 है। अब यहां मैं आपसे क्वेश्चन एराइज करता हूं, अगर मैं पूछूं कि डायोड का सबसे पहले तो आप देखो, अनबायस्ड में, अनबायस्ड के केस में खैर डायोड पे कोई बायसिंग नहीं थी, लेकिन जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की तो डायोड अपना रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है। आप देखो जरा, तो फॉरवर्ड बायस के केस में रेजिस्टेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और रिवर्स बायस के केस में रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर हम डायोड के रेजिस्टेंस वाले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो बाइसिंग के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आई बात समझ में? और ये जो बच्चों बाइसिंग का जो बैटरी के कनेक्शन का तरीका है वो फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायोड को ऑपरेट करने का तरीका चेंज कर रहे हैं, भाई एक तरीके में हमने क्या किया, पी साइड को पॉजिटिव से और एन साइड को नेगेटिव से, और दूसरे में क्या किया हमने, ये जो ऑपरेट करने का इस डायोड का जो तरीका था या जो कनेक्शन था वो चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया, पॉजिटिव को निगेटिव से और निगेटिव को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव से। तो हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, या अप्रोक्सीमेटली 0 कर सकते हो फॉरवर्ड बायसिंग में। यहाँ अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट। तो डायोड अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन ऑफ डायोड। इसलिए बच्चों डायोड को हम लोग यूनिलैटरल एलिमेंट भी कहते थे, आपको याद होगा यूनिलैटरल एलिमेंट, आपने बेसिक कंपोनेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। ओके, तो यही कारण है कि डायोड जो है वो यूनिलैटरल एलिमेंट कहलाता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देता है। या हम बात करें करंट के वैल्यू की डायोड के अक्रॉस, तो वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू कनेक्शन ऑफ डायोड। ठीक है, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यही कारण है बच्चों कि डायोड को हम क्या कहते हैं, यूनिलैटरल एलिमेंट कहते हैं, या यूनिलैटरल कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब मैं वो सवाल पूछता हूं जो मैं पूछना चाहता था। अगर मैं पूछूं कि ये है बच्चों फॉरवर्ड बायस का केस और ये है रिवर्स बायस का केस, मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं कि डायोड किस बायस में, मतलब किस बाइसिंग में एज अ ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। ओपन सर्किट की तरह बिहेव डायोड कब करेगा? तो ओपन सर्किट का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो जब करंट 0 है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो वो कौन सा केस है, आप ध्यान से देखो, तो रिवर्स बायस का केस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि डायोड acts as an open circuit in reverse bias. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट की मदद से हम डायोड का कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे। पॉइंट क्या, ये पूरे डिस्कशन की मदद से हम लोग डायोड का कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे, और डायोड पे बेस्ड बहुत सारे सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक का पूरा डिस्कशन अनबायस्ड डायोड में क्या वर्किंग होती है, कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो डायोड का बिहेवियर कैसा हो जाता है, डायोड का वर्किंग कैसा होता है, रिवर्स बायस के केस में डायोड का बिहेवियर या उसकी वर्किंग कैसी होती है। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो डायोड बेस्ड सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और डायोड के जो एप्लीकेशन है, मैं डायोड के बहुत सारे एप्लीकेशन आपके सिलेबस में गिवन है, डिस्कस कराऊंगा। जैसे डायोड एज अ रेक्टिफायर, डायोड एज अ क्लीपर बनाते हैं, रेक्टिफायर बनाते हैं डायोड से, है ना, वोल्टेज रेगुलेटर बनाते हैं,
क्लैंपर बनाते हैं, ये सारे जो एप्लीकेशन है ये डायोड की मदद से हम लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और इनकी इन एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट या इनकी जो वर्किंग है, जो भी मैंने अभी नाम लिया रेक्टिफायर, क्लीपर, क्लैंपर, ये आपको तभी समझ में आएगा जब अब तक का जो पूरा डिस्कशन था, अब तक का जो भी कॉन्सेप्ट था वो समझ में आएगा। ओके, तो इतना आप लोग पढ़ो, इसके बाद फिर मैं लेक्चर लूंगा। शायद एचएन सर नहीं आए हैं तो वो वाला लेक्चर मैं ही लूंगा। फिर 12 बजे से मेरा लेक्चर है और आखिरी में लेक्चर है। तो आज लगभग मैं ये निपटा दूंगा डायोड वाला चैप्टर, मैक्सिमम पोर्शन। ठीक है, तो सब लोग 11 बजे फिर से आएंगे।